हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक ही बहुत ही रोमांटिक है जो पार्ट। उसका नाम है महेंद्र और मोमल की जो प्रेम कहानी। हम जिसे हिस्ट्री ऑफ महेंद्र और मोमल भी कह सकते हैं और लव स्टोरीज मोमल और महेंद्र की भी कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो है मूमल और महेंद्र की कहानी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मूमल है जो मूमल और महेंद्र की कहानी है ना सिर्फ राजस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। ये ऐतिहासिक प्रेम कहानी जरा हटके है। जहाँ मूमल बहुत सौंदर्यवान थी तो वही दूसरी तरफ महेंद्र भी अदम साहस के धनी थे। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन इतनी ही लोकप्रिय है। महेंद्र और मूमल का इतिहास कहे या फिर महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी, चाहे महेंद्र और मूमल के इतिहास का हो चाहे उसकी प्रेम कहानी का हो, एक ही बात है जिसकी चर्चा आज हम इस लेख में करने वाले हैं। तो मूमल है राजस्थान के जैसलमेर की राजधानी लोधरवा के रहने वाली थी, जबकि महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिस तरह सिर राजा सोहनी महिवाल, डोला मारू सेवगीता और पृथ्वीराज चौहान, राजा मानसिंह और मरगनायनी, जीवाजीराव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया, बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध विख्यात हैं, उसी तरह मूमल महेंद्र की कहानी भी इसी विश्व विख्यात है। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी लोधरवा नगर जैसलमेर के समीप बहने वाली काक नदी के किनारे बसा हुआ था। यहीं पर रानी मूमल का महल था, जैसे एक थम्बिया महल कहा जाता है। राजस्थान में महल के ऊपर छत पर बने कमरे को मेड़ी कहा जाता है। इस महल के ऊपरी हिस्से पर मूमल रहती थी। इस महल के ऊपर जाने के लिए कई गुप्त मार्ग थे। साथ ही ये महल रहस्यमय था और इस महल में शेर, अजगर, सांप जैसे विषैले जीव रहते थे जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था। सामान्य व्यक्ति इस महल में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उतना ही नहीं, रानी मूमल ने भरी सभा में ये ऐलान किया था कि जो व्यक्ति या राजा इन सभी रहस्यों को चीरता हुआ मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे प्रभावित करेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। ये है जो मूमल ने अपना चेतावनी दी थी। रानी मूमल इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा ईरान, इराक, गुजरात, मारवाड़ और सिंध तक फैली हुई थी। कई राजा, मारवाड़ महाराजा, राजकुमार उनकी सुंदरता को देखने और उसे प्रभावित करने के लिए उसके महल तक आते थे, लेकिन उस समय उस महल में विद्यमान रहस्यों को नहीं सुलझा पाते और रानी मूमल तक नहीं पहुंच पाते थे। और यदि कोई पहुंच भी पाता तो रानी मूमल के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। राजा महेंद्र उनके साले अमीर के साथ अमरकोट के आसपास के इलाकों में शिकार करते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते हुए राजा महेंद्र काक नदी के किनारे बसे लोधुरा में पहुंचे और वहां पर महेंद्र को एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। इस बगीचे के भीतर तरह तरह के फूल, फलदार पेड़, पक्षियों की चहचहाट के बीच एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिला महल दिखाई दिया, जो देखने में बहुत ही तो सुंदर तो था ही, साथ ही अजीबोगरीब भी था, क्योंकि उस महल के ऊपर तरह तरह के खतरनाक पक्षियों के चित्र बने हुए थे। जब राजा महेंद्र ने यह महल देखा तो वह इनके प्रति आकर्षित हुए। महल को करीब से देखने की लालसा से महेंद्र उस बगीचे के भीतर गए। वहां पर उन्हें एक दासी दिखाई दी। दासी ने उन्हें तुरंत रुकने को कहा। इस बात पर महेंद्र ने कहा कि शिकार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और वह बहुत थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहते हैं, और वैसे भी हम आपके मेहमान कितने हैं। उस दासी ने रानी मूमल का परिचय देते हुए बताया कि वह बहुत सुंदर है, उनकी सुंदरता की चर्चाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्या आपने उनका नाम नहीं सुना। इस पर राजा महेंद्र ने जवाब दिया कि नहीं। राजा महेंद्र का जवाब सुनकर दासी को आश्चर्य हुआ। फिर उसने बताया कि यह बगीचा और महल रानी मूमल का ही है। वह यहाँ अपनी अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही वह जो व्यक्ति रानी तक पहुँच जाता है उसको प्रश्नों के सही जवाब दे देता है, जो उसी से शादी करेगी, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। इतना सुनकर राजा महेंद्र रानी मूमल के बारे में और अधिक जानने के लिए लालचित हो उठे। राजा महेंद्र ने दी नहीं सोचा होगा कि यहीं से शुरू होने वाली मूमल महेंद्र की कहानी विश्वविख्यात हो जाएगी। दासी अंदर चली गई। उसने रानी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताया। रानी ने उसे आज्ञा दी कि हमारे मेहमान हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। तभी एक सेवक
जल भोजन लेकर राजा महेंद्र के समीप पहुंचा तो राजा महेंद्र सेवक से भी रानी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब उस सेवक ने बताया कि हे राजन, आप ऐसी बातें करते हैं, अगर मैं रानी मूमल के बारे में आपको बता लग जाऊं तो सुबह शाम हो जाएगी। इतनी सुंदर है कि उनके गुणों का बखान करना मेरे बस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है, शीशा टूट जाता है। उसके महल की दीवार पर कपूर और कस्तूरी का लेप होता है। वह दूध से स्नान करती है और पूरे बदन पर चंदन का लेप करती है। वह सबसे अलग और बहुत सुंदर है। शायद उसके जैसी इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। यहाँ पर उस रानी को देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा महाराजा और उनके राजकुमार आए, लेकिन रानी ने उनकी तरह नज़र उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद वे बताते हैं कि रानी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उनका दिल जीत लेगा, अन्यथा जीवन भर शादी नहीं करेगी। जब किसी के बारे में इतनी बातें बोली जाए तो हर कोई उसके बारे में अधिक जानना चाहता है, उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। राजा महेंद्र ने दासी के साथ संदेश भिजवाया कि वह रानी मूमल से मिलना चाहता है। कुछ ही देर बाद रानी मूमल का संदेश आया कि उसने राजा महेंद्र को ऊपर बुलाया। जब राजा महेंद्र उस महल में पहुंचे तो वहां पर सामने मूमल खड़ी थी, जिसे देखकर महेंद्र स्तब्ध रह गए। एक बार मूमल पर नजर पड़ने के बाद राजा महेंद्र नजर हटा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मूमल भी राजा महेंद्र को देखती रही, क्योंकि महेंद्र के चेहरे पर तेज था और वह बहुत ही मधुर नयन थे। कई समय तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मूमल ने पुनः अपने अंदाज में राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे, पता ही नहीं चला, और एक दूसरे को दिल दे बैठे। भोर होते ही सूरज निकल आया, लेकिन ना तो राजा महेंद्र वहां से जाना चाहते थे और ना ही रानी मूमल चाहती थी वह वहां से जाए। यहीं से शुरू होती है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी, मूमल महेंद्र लव स्टोरी। आखिर विदा होने का समय आ गया था। राजा महेंद्र ने अपनी रानी मूमल से वादा किया कि मैं पुनः आऊँगा और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। राजा महेंद्र रानी मूमल को देखने के बाद सब कुछ भूल गए। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ मूमल थी। मन ही मन राजा महेंद्र ने मानस बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रानी मूमल से शादी करके अमरकोट लेकर जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ प्यार मूमल लव स्टोरी का सिलसिला। आपको बता दें कि महाराजा महेंद्र पहले ही शादीशुदा थे और उनकी 7 पत्नियां थीं। जब महेंद्र अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने पुनः रानी मूमल से मिलने की तरकीब लगाई। राजा महेंद्र के राज्य में रामू रायका नामक एक व्यक्ति रहता था, जो ऊँट चराने का काम करता था। राजा महेंद्र रामू रायका के पास गए और उनसे कहा कि ऊँटों के इस टोले में क्या ऐसा ऊँट है जो मुझे रात्रि में दुलदुरा ले जाकर सुबह होते ही पुनः अमरकोट ले आए। इस पर रामू रायका ने जवाब दिया कि हाँ, चीतल नामक एक ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है, बहुत फुर्तीला भी है। वह आपको एक ही रात्रि में दुलदुरा ले जाकर पुनः अमरकोट ले कर आ सकता है। इतना सुनकर महेंद्र बहुत खुश हुआ और शाम समय था। रामू रायका चीतल नामक ऊँट को ला सजाकर महेंद्र के पास ले आए और महेंद्र उस पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए रुद्रजा पहुंचे और सुबह होते ही अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और रात्रि में के समय ऊँट पर बैठकर अब मिलने का सिलसिला कई समय तक चलता रहा। इस तरह महेंद्र को देखकर उनकी 7 पत्नियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बात है। उनकी वजह से महेंद्र रात्रि के समय हमारे पास नहीं आते और खोए में से रहते हैं। धीरे धीरे महेंद्र की पत्नियों को मूमल के बारे में जानकारी हुई, जिससे उनके दिल को ठेस पहुंची। 7 पत्नियों ने मिलकर राजा महेंद्र को रोकने के लिए षड्यंत्र चला, जिसके तहत जिस ऊँट पर सवार होकर राजा महेंद्र रानी मिलने के लिए जाते थे, उस ऊँट के पैर तोड़ा दिए ताकि वह वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं कि सच्चे प्यार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। जैसे तैसे राजा महेंद्र दूसरे ऊँट पर सवार होकर रानी मूमल ने मिलने के लिए दुर्दुरा पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। राह देखती रही मूमल भी सो गई। यहाँ पर महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी भयंकर मोड़ आता है और रानी मूमल के साथ उनकी बहन सुमन भी थी। दोनों ने देर रात तक बातें की, लेकिन बाद में सो गए। उस दिन उनकी बहन सुमन ने पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रखी थी। जब
राजा महेंद्र वहां पर पहुंचे और देखा कि वह दोनों सो रही हैं। तब राजा महेंद्र को यह भ्रम हो गया कि रानी मूमल के साथ ये पुरुष कौन है। उन्होंने उनसे बात करने के बजाय धीमे धीमे अपने कदमों को पीछे खींच लिया। उनके हाथ में चाबुक था, वह भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो पुनः कमरकोट लौट आए और उदास और हताश राजा महेंद्र का दिल टूट कर गया। उन्हें लगा कि रानी मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। जब सुबह हुई तो रानी मूमल ने वह चाबुक देखा और देखते ही समझ गई कि राजा महेंद्र यहाँ आए थे। साथ ही बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने के वजह भी उन्हें पता चल गई कि वह कई दिनों के बाद तक पलके बिछाए राजा महेंद्र का इंतजार करती रही, लेकिन राजा महेंद्र नहीं आए। यहाँ महेंद्र की 7 पत्नियां मिलकर अपने षड्यंत्र कामयाब रही। वहीं राजा महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ मूमल राजा महेंद्र का इंतजार करते करते काली पड़ गई। खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन महेंद्र नहीं लौटे। रानी मूमल ने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी चिट्ठी महेंद्र तक नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे ही उनके पास चिट्ठी जाती उनकी 7 पत्नियों में से कोई भी उसे फाड़ देती और राजा महेंद्र को भनक तक ही नहीं पड़ती। अंत में रानी मूमल ने एक सेवक को महेंद्र से मिलने के लिए भेजा, लेकिन जब वह अमरकोट पहुंचा तो उसे महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन उस सेवक ने हार नहीं मानी और समीप ही छुपकर बैठ गया। जब रात्रि का समय था तो जैसे तैसे महेंद्र के करीब पहुंच गया और समय महेंद्र सो रहे थे तभी उसको गुनगुना कर शुरू कर दिया। तुम्हारे बिना सोन रहा यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रीतम महेंद्र अब तो घर आ। जब ये बातें राजा महेंद्र के कानों में पहुंची तो वह उठकर बाहर आया और उसने सेवक को बताया कि वह मूमल से मिलने के लिए आया था। तब उसने अपनी आंखों से जो देखा उसके बारे में जानकारी दी। ये सुनकर राजा महेंद्र का संदेशा लेकर सेवक पुनः मूमल के में लौट गया और पूरी कहानी मूमल के सामने बयां की। इतना सुनते ही मूमल के पैर तले जमीन खिसक गई और उनके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या है। उसने अपने सेवक के साथ संदेश भिजवाया कि मूमल राजा महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट जा रही है। जब यह खबर राजा महेंद्र को लगी तो राजा महेंद्र ने सोचा कि रानी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। तब उसने पुनः संदेश कि रानी मूमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलकर कल उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जब राजा महेंद्र के आने की खबर रानी मूमल के पास पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुई और पलके बिछाए होकर राह देखती रही। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मिलने के बजाय महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा। यूं हुआ यूं कि राजा महेंद्र के मन में आया कि वह क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब उसने लोधरुआ पहुंचकर एक दूत के जरिए मूमल के पास संदेश भेजा कि राजा महेंद्र को नाग ने डस लिया, इनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वह दूत यह संदेश लेकर रानी मूमल के पास और ज्यों का त्यों उन्हें बता दिया। यह सुनकर रानी मूमल वहीं पर गिर पड़ी और कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर महेंद्र तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में रानी मूमल ने प्राण त्याग दिए तो रेत के टीलों के बीच में राजा महेंद्र भी मूमल करते रहे और अंत में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह एक सच्चे प्रेम की कहानी का दुखद अंत हुआ और महेंद्र और मूमल प्रेम कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी द मूमल महेंद्र लव स्टोरी आधारित ये लेख आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।